अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण सफल। प्रधानमंत्री मोदी ने मिशन दिव्यास्त्र के लिए डीआरडीओ को दी बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा, मिशन दिव्यास्त्र के लिए हमारे डीआरडीओ वैज्ञानिकों पर गर्व है। अग्नि 5 मिसाइल परमाणु दागने में सक्षम है। इसकी मारक क्षमता 5400 किलोमीटर तक है। अग्नि 5 मिसाइल पूरे चीन में कहीं भी तबाही मचाने में सक्षम है। इस प्रोजेक्ट की डायरेक्टर एक महिला है। इस पूरे प्रोजेक्ट में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। मिशन दिव्यास्त्र की सफल फ्लाइट टेस्टिंग के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है जिनके पास MIRV टेक्नोलॉजी है। प्रधानमंत्री मोदी ने दी सुगम यातायात से जुड़ी बड़ी सौगात। द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ 112 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। द्वारका एक्सप्रेसवे के हरियाणा खंड के उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया रोड शो। एक्सप्रेसवे निर्माण करने वाले श्रमवीरों से भी की मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के पहले एलिवेटेड एक्सप्रेसवे का भी किया उद्घाटन। साथ में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे मौजूद। करीब 9000 करोड़ की लागत से बन रहा है द्वारका एक्सप्रेसवे। हरियाणा खंड में 19 किलोमीटर एक्सप्रेसवे तैयार। द्वारका एक्सप्रेसवे से दिल्ली से गुरुग्राम जाने वालों को मिलेगी जाम से राहत, वक्त की भी होगी बचत। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, प्रगति की रफ्तार से नहीं होगा समझौता, मुझे जो भी करना है विराट करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 2047 तक विकसित भारत देखना है लक्ष्य। पीएम मोदी ने कांग्रेस और गठबंधन पर किया वार। कहा, देश में विकास का काम देखकर कांग्रेस और गठबंधन की नींद हराम हो गई है। कांग्रेस और उसके घमंडिया गठबंधन उनकी नींद हराम हो गई है। इतने सारे विकास के काम और वो एक की बात कर रहे हैं तो मोदी 10 और कर देता है। दूसरी लिस्ट को लेकर आज दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति का महामंथन। बिहार, महाराष्ट्र और यूपी के उम्मीदवारों पर चर्चा। सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की शिरकत। 1000 नमो दीदियों को दी ड्रोन की सौगात। पीएम मोदी ने लखपति दीदियों को किया सम्मानित। स्वयं सहायता समूहों को 8000 करोड़ रुपए की सौगात दी। नमो ड्रोन दीदियों को सिखाया गया कृषि ड्रोन का संचालन। दिखाया गया ड्रोन को इस्तेमाल करने का तरीका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर करेंगे दक्षिण भारत का धुआंधार दौरा। दक्षिण भारत से ही 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए करेंगे प्रचार का आगाज। 15 से 19 मार्च तक तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का पीएम करेंगे दौरा। 3 दिनों तक तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। चुनावी बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कल तक ही देनी होगी बॉन्ड से जुड़ी जानकारी। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई के आवेदन को किया खारिज। कहा, 15 मार्च तक वेबसाइट पर अपलोड हों आंकड़े। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 30 जून तक आंकड़े अपलोड करने के लिए मांगा था वक्त। सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। एसबीआई के ब्यौरा देने के लिए समय मांगने पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा सवाल। कहा, बताएं अब तक आपने क्या किया। एसबीआई ने डेटा डिकोड करने के लिए वक्त देने की कही बात। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, आंकड़ा जुटाने में कहां आ रही दिक्कत। मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम का नोटिफिकेशन किया जारी। सीएए के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को मिल सकेगी भारत की नागरिकता। छत्रपति संभाजी में रोहित पवार का ईडी के नोटिस पर बयान। रोहित ने कहा, आने वाले समय में मैं जेल में जा सकता हूं। इलेक्शन कमीशन बीजेपी की कठपुतली बना है। मणिपुर में मिक्स मार्शल आर्ट्स फाइटर ने की पीएम मोदी से भावनात्मक अपील। वीडियो में फाइटर ने कहा, कठिन हालात में पीएम मणिपुर का जल्द करे दौरा। किसानों ने आज जींद में किया ऐलान। 13 मार्च को दिल्ली की तरफ पैदल कूच करेंगे किसान। 25 किलोमीटर पैदल सफर तय करने के बाद रेल से सफर तय करेंगे किसान। 14 मार्च को दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में इकट्ठा होंगे किसान। तो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के बाद होगा लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। सूत्रों के मुताबिक 15 मार्च तक दोनों पदों पर नियुक्ति संभव।
चुनाव आयोग में खाली हुए 2 आयुक्तों की नियुक्ति पर पीएम मोदी का मंथन। मंगलवार तक हो सकती है पीएम मोदी की बैठक। लोकसभा चुनाव से पहले अरुण गोयल के इस्तीफे पर कपिल सिब्बल का सरकार पर हमला, बोले जाहिर तौर पर कुछ गंभीर है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने सरकार पर धांधली का आरोप लगाते हुए कहा, चुनाव का इतना नाटक क्यों जब आपने इसकी पटकथा पहले ही लिख दी है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, अगर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने वाले 3 लोगों में से 2 सरकार से हैं, तो जाहिर है कि सरकार अपने लोगों को इसमें रखेगी। एमएलसी चुनाव का नामांकन करने का आज था आखिरी दिन। कई राज्यों में प्रत्याशियों ने भरा पर्चा। लखनऊ में बीजेपी प्रत्याशियों ने भरा एमएलसी का पर्चा। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहे मौजूद। बीजेपी ने विजय बहादुर पाठक, महेंद्र कुमार सिंह, अशोक कटारिया बनाए गए प्रत्याशी धर्मेंद्र सिंह, रामतीरथ सिंघल और संतोष सिंह को मिला मौका। बिहार में भी आरजेडी से राबड़ी देवी, अब्दुल बारी सिद्दीकी, फैसल अली और उर्मिला ठाकुर ने किया नामांकन। माले से शशि यादव ने भरा पर्चा। आरजेडी और लेफ्ट के नामांकन में पहुंचे लालू यादव, तेजस्वी यादव भी साथ में रहे मौजूद। संदेश खाली हिंसा के आरोपी शाहजहां शेख के करीबी टीएमसी नेता जियाउद्दीन मुल्ला कोलकाता में सीबीआई कार्यालय में हुए पेश। सीबीआई ने संदेश खाली में ईडी टीम पर हमला केस में पूछताछ के लिए किया तलब। शाहजहां शेख के करीबी टीएमसी नेता जियाउद्दीन मुल्ला ने कहा, मैं सीबीआई का हर संभव सहयोग करूंगा, मुझे कानून पर पूरा भरोसा। सीबीआई टीम उत्तर 24 परगना जिले के बोनगांव में गिरफ्तार टीएमसी नेता शंकर आध्या के आवास पर पहुंची। सीएफएसएल के फोरेंसिक विशेषज्ञ भी साथ थे। राशन घोटाला मामले में गिरफ्तार शंकर आध्या के समर्थकों ने ईडी और सीआरपीएफ अधिकारियों पर हमला किया था। इस केस में भी सीबीआई जुटा रही सबूत। आसनसोल से टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने सीएम ममता की जमकर तारीफ की। ममता को बताया पीएम मटीरियल। ममता बनर्जी के अंदर वो एक्सेप्टेबिलिटी है, वो एबिलिटी है, वो रेस्पेक्टेबिलिटी है, वो काबिलियत है, जिसकी वजह से वो ये प्रधानमंत्री बन सकती हैं। आसनसोल से खुद के और पश्चिम बंगाल से कार्तिक आजाद के चुनाव लड़ने पर बोले शत्रुघ्न सिन्हा, जब गुजरात के होकर नरेंद्र मोदी वाराणसी से लड़ सकते हैं चुनाव, तो पश्चिम बंगाल से कीर्ति आजाद क्यों नहीं। हंगामे के बीच एफएडसीसी कमेटी का गठन। चुनाव प्रक्रिया के दौरान आपस में भिड़े सभी दलों के पार्षद। सीट शेयरिंग को लेकर उमर अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती पर साधा निशाना, कहा उन सीटों को नहीं छोड़ सकते जहां हम पिछली बार जीते थे। बागी विधायकों की अयोग्यता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के 6 बागी। 12 मार्च को सुनवाई। महागठबंधन के उम्मीदवारों के नामांकन के बाद तेजस्वी यादव ने भरा हुंकार, कहा सभी साथी सदन में आवाज बुलंद करेंगे। सीईसी की नियुक्ति का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। कांग्रेस नेता जय ठाकुर ने दायर की याचिका। कांग्रेस नेता ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देते हुए की बड़ी अपील, सरकार को नए अधिनियम के अनुसार सीईसी और ईसी को नियुक्त करने से रोकने की मांग की। अपनी याचिका में जय ठाकुर ने अपील करते हुए कहा कि संविधान पीठ के फैसले के अनुसार चुनाव आयोग के सदस्य की नियुक्ति के निर्देश देने की भी मांग। पुणे के इंदापुर में विधायक दत्ता भरने की जय जयकार। विकास कार्यों के मद्देनजर करोड़ों की सौगात देने पर समर्थकों ने हाथी पर बैठाकर निकाला जुलूस। विवादों के बाद सीएम सुक्खू के साथ पहली बार नजर आए मंत्री विक्रमादित्य सिंह। खुद ही सरकार गिराने की साजिश को बताया इंटेलिजेंस फेलियर, कहा अफसरों पर हो कार्रवाई। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सीएम सुक्खू को किया आगाह, कहा राजनीति में रहने पर तो आस्तीन चढ़ाकर होते रहेंगे दो हाथ। राजनीति के अखाड़े में जब आएंगे तो जो है वो कमीज ऊपर करके दो हाथ होगा। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद पुंछ पहुंची शहनाज गनई, हुआ जोरदार स्वागत। मजबूत करें, विकसित भारत के साथ साथ विकसित जम्मू कश्मीर का जो संकल्प है, हम उसमें अपना पूरा योगदान देना चाहते हैं। गया के कोठिलवा गांव के किसानों की मदद के लिए लौंगी भुइया और कैनाल मैन की पहल। 3 किलोमीटर नहर खोदने के बाद अब दूसरी 5 किलोमीटर की नहर खोदने में जुटे हैं कैनाल मैन।
बिजनौर के तेजपाल सिंह ने बनाया रिकॉर्ड। 26 साल की नौकरी में सिर्फ एक दिन ही ली छुट्टी। इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ तेजपाल का नाम। देश की राजधानी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दी सौगात। दिल्ली के 41 गांवों में पीएनजी की सुविधाओं और 178 गांवों में विभिन्न विकास कार्यों का किया उद्घाटन। दिल्ली के शहरी क्षेत्र के साथ ही अब गांवों में भी पाइपलाइन से पहुंचेगी रसोई गैस। 383 करोड़ की लागत से हर घर तक रसोई गैस पहुंचाने का लक्ष्य। फ्रांस के शोधकर्ता भी आयुर्वेद से सहमत। सोने से बने सौंदर्य उत्पादों से चमकती है त्वचा। रिसर्च में हुआ खुलासा। अयोध्या पहुंचे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। रामलला के किए दर्शन। अयोध्या के राम दरबार में कैबिनेट के साथ पहुंचे राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा। रामलला के किए दर्शन। अयोध्या में राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा अपने कैबिनेट के साथ माहेश्वरी समाज धर्मशाला के भूमि पूजन में भी हुए शामिल। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी रहे मौजूद। देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न विभागों के लिए चयनित उम्मीदवारों को बांटे नियुक्ति पत्र। कहा, कई विभागों में जल्द और होगी नियुक्तियां। तमिलनाडु के धर्मपुरी में सीएम एमके स्टालिन ने कई विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, हमारी सरकार तेज गति से कर रही विकास। गोवा के वास्को में सरकारी स्कूल का शुभारंभ। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत भी हुए शामिल। त्रिपुरा के धालाई में त्रिपुरा के सीएम मानिक साहा ने कई परियोजनाओं का किया शिलान्यास। विकास को बताया प्रदेश सरकार की प्राथमिकता। रायपुर में जगाड़ 2024 हस्तशिल्प एवं हाथकरघा प्रदर्शनी का शुभारंभ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी की शिरकत। हैदराबाद में विंटेज कार एक्सपो की धूम। पुराने सुनहरे दिनों की याद दिलाती कारों ने मोहा लोगों का मन। एक्सपो में बड़ी संख्या में पहुंचे विंटेज कार के दीवाने। मोटर व्हीकल एसोसिएशन हैदराबाद की ओर से किया गया था आयोजन। एडिशन हेलमेट लॉन्च। हेलमेट देखने बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। वास्को में टीवीआई वर्ष पूर्ति उत्सव का आयोजन। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत हुए शामिल। दिल्ली में विकसित भारत राजदूत कलाकार कार्यशाला का आयोजन। बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। गांधीनगर में अनुसूचित जाति सहकारी महासम्मेलन का आयोजन। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल हुए शामिल।